हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 10 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, डेमन गलगुट ने। डेमन गलगुट जो कि दक्षिण अफ्रीका देश के एक नाटककार और उपन्यासकार हैं। डेमन गलगुट को इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि द प्रॉमिस उपन्यास के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा डेमन गलगुट। अब आपको बुकर पुरस्कार से संबंधित 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है 1969 में। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड देश में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था इनके उपन्यास सुग्गी बेन के लिए, जबकि 2021 का दिया गया डेमन गलगुट को इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बुकर पुरस्कार अलग है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है 2005 में। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा में लिखे गए काल्पनिक उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन अंग्रेजी भाषा में हुआ हो तथा यह उपन्यास ब्रिटेन या आयरलैंड देश में प्रकाशित हुआ हो। 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया था डेविड डायोब को, जो कि फ्रांस देश से हैं, इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। जबकि 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था मरीके लुकास रेजनवेल्ट को, जो कि नीदरलैंड देश से हैं, इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए। हाल ही में 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये पहली बार किसी भारतीय लेखिका को दिया गया है। इनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। अब आपको साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया था तंजानियाई लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का हिंदी भाषा का पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। जबकि 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को इनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया था। यदि बात की जाए 2020 की, तो साहित्य अकादमी 2020 जो है ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया था इनके उपन्यास व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए। जबकि हिंदी भाषा का 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था अनामिका को इनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं तथा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में दिए गए थे। अगला है पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अय्यतम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा के लेखक हैं। 2021 का नीलमणि फुकन को दिया गया जो कि असमीज भाषा के लेखक हैं। और 2022 का दामोदर मावजो को दिया गया जो कि कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1965 में होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा के एक लेखक थे।
बिहारी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 2021 का बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को दिया गया था इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए, जबकि 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को इनके पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहारी पुरस्कार क्या बिहार राज्य में दिया जाता है या बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो दोनों क्वेश्चन गलत हैं। बिहारी पुरस्कार प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है और ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2019 का व्यास सम्मान कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को दिया गया था। 2020 का पाटिलपुत्र की सम्राज्ञी के लिए शरद पगारे को और 2021 का महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को व्यास सम्मान दिया गया है। इसी प्रकार सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2019 का जो सरस्वती सम्मान है ये वासुदेव मोही को दिया गया है इनके पुस्तक चेकबुक के लिए। 2020 का शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए और हाल ही में 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया राम दरस मिश्र को इनके पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार 2019 दिया गया है डॉक्टर सूर्यबाला को। अगला क्वेश्चन है बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी उन्मुक्त चंद। जिस प्रकार से भारत में क्रिकेट की प्रतियोगिता है IPL, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया देश में क्रिकेट की प्रतियोगिता है BBL बिग बैश लीग। अब आपको क्रिकेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ याद रखना है। जैसे 2021 का IPL विजेता है CSK चेन्नई सुपर किंग्स। 2022 में IPL की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है टाटा ग्रुप। IPL 2022 में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है। इनमें 2 नई टीमें हैं अहमदाबाद की टीम तथा लखनऊ की टीम। जो IPL अहमदाबाद की टीम है इसका आधिकारिक नाम है गुजरात टाइटंस, जबकि लखनऊ की IPL टीम का आधिकारिक नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब आपको भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखना है। यहाँ से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी प्रतियोगिताएं क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिताएं हैं। विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 को मुंबई टीम ने जीत लिया है, जबकि 21-22 सेशन जो विजय हरारे ट्रॉफी है ये हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है तमिलनाडु को हराकर। इसी प्रकार से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 सेशन को तमिलनाडु ने, जबकि 2021-22 सेशन को भी तमिलनाडु राज्य ने जीत लिया है। क्रिकेट खेल के इतिहास में पदार्पण श्रेणी में प्रथम श्रेणी में पदार्पण पर 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं शकीबुल गनी जो कि बिहार राज्य से हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मोटा भाई के पुत्र जय शाह को। मोटा भाई मतलब अमित शाह। अगला क्वेश्चन है ICC ने 2021 में 3 देशों को नए सदस्य देशों के रूप में शामिल किया है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। इस प्रकार से ICC के अब टोटल कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई है 106। LLC यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। LLC क्या है? LLC यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट। इसमें दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित रिटायर्ड क्रिकेटर हैं उनको खेल खेलने का मौका मिला है और इसका आयोजन किया गया ओमान के मस्कट में। राजस्थान राज्य के जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, जबकि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, अब आपको क्रिकेट से संबंधित 2 पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। एक पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा, जबकि दूसरी पुस्तक है इंडियन इनिंग्स द जर्नी फ्रॉम क्रिकेट फ्रॉम 1947। यह पुस्तक लिखी गई है अयाज मेनन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बर्मिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार किन खेलों को शामिल किया गया, तो उत्तर होगा महिला क्रिकेट को। त्रिपुरा राज्य ने भारत का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट तथा स्टंप विकसित किया है। आईसीसी पुरस्कार 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है स्मृति मंधाना को, जो कि भारत से हैं। जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, इसमें राचेल हे होफ्लिंट ट्रॉफी का अवार्ड दिया जाता है। जबकि आईसीसी पुरस्कार 2021 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, जिसमें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया जाता है, ये दिया गया पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। हाल ही में पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश ने, जिसका आयोजन किया गया यूएई तथा ओमान में। जबकि महिला वर्ल्ड कप 2022 को जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह, मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। हाल ही में जो एसएससी CHSL के परीक्षा चल रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर होगा 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके चेयरपर्सन हैं अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकेले, सीईओ हैं जियोफ अलाडिस, मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। 2023 यानी कि अगले साल पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत देश में। अगला क्वेश्चन है, हर साल सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 5 नवंबर को। अब आपको टॉप 5 जो दिवस हैं इनके नाम याद रखना है, जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को, विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। ये वो दिवस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी अरुण चावला को। लेकिन आपको ध्यान देना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिक्की के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तर होगा संजीव मेहता को। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क, FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क खोला गया, तो उत्तर होगा तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। अब आपको फिक्की से रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, फिक्की भारत में एक व्यापार संगठन है, ट्रेड फोरम है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे हम हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नाम से जानते हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी जी के कहने पर घनश्याम दास बिरला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। फिक्की का वर्तमान में मुख्यालय है नई दिल्ली में। और पिछली साल एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्की की स्थापना किसकी सलाह पर घनश्याम दास बिरला के द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी छत्तीसगढ़ के रायपुर में। जनजातीय गौरव दिवस अब हर साल मनाया जाएगा 15 नवंबर को। केंद्रीय जनजातीय कार्य मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है वन धन योजना। वन धन योजना जो कि 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर शहर से शुरू की गई थी। यह योजना जो है जनजातीय लोगों के लिए शुरू की गई है। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, क्वेश्चन क्या है, एक संस्था है जिसका नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन आती है। इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड। जो ट्राइफेड है इसका काम है आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं उनको मार्केट में बेचना तथा उन्हें सही दाम उचित मूल्य प्रोवाइड करवाना। ट्राइफेड जो है इसकी स्थापना होती है 1987 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ट्राइफेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है MC मैरी कॉम को।
अब आपको कुछ महोत्सव याद रखने हैं जो कि 2021 तथा 2022 में आयोजित किए गए। जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है गोवा के पणजी शहर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के राजमंदुरी में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। और ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के परीक्षा में 9 मई को पूछा गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया पुडुचेरी में। डिफेंस एक्सपो यानी कि रक्षा महाकुंभ 2022 का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर शहर में। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 12 खिलाड़ियों को। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो 12 खिलाड़ी ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं टोटल 12 खिलाड़ी जिनको 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नीरज चोपड़ा जिनका संबंध है भाला फेंक से, रवि कुमार जो कि एक रेसलर हैं, लवलीन बोरगोहेन जो कि मुक्केबाज हैं, श्रीजेश पियार जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं, सुमित अंतिल एक पैरा जोवेनियल थ्रोवर हैं, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं, मिताली राज क्रिकेटर हैं, सुनील छत्री फुटबॉल खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। ये वो 12 खिलाड़ी हैं जिनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत होती है 1991-1992 में और इसमें 25 लाख रुपए का नगद कैश प्राइज दिया जाता है। पहली बार खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे घाट रेलवे पुल यानी कि पियर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर राज्य में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे पियर रेलवे ब्रिज का निर्माण मणिपुर राज्य में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए मेघालय राज्य में। चेरी ब्लॉसम जो कि एक प्रकार का पुष्प होता है, फूल होता है। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। शिलांग जो कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय से क्वेश्चन आपको याद रखना है, मेघालय में ही गारो, खासी तथा जयंतियां 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो उत्तर होगा गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां जो हैं मेघालय राज्य में स्थित हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात वाला जो स्थान है चेरापूंजी, यह भी मेघालय राज्य में स्थित है। अब आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रमुख त्यौहार या महोत्सव के नाम याद रखने हैं। जैसे ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है, सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य में, वांगला महोत्सव मेघालय में, हेरात महोत्सव जम्मू कश्मीर में, पक्के हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, जबकि हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में, लोसार महोत्सव लद्दाख में, लोसांग या लामसुंग महोत्सव सिक्किम राज्य में, नुआखाई उत्सव उड़ीसा राज्य में, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में और बिहू महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में, जबकि हरेला उत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी धवन फर्स्ट का। इसी प्रकार से हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स स्टार्टअप ने इंद्रजाल नाम का पहला भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस देश से खरीदा है और इसको हाल ही में पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है आयरन डोम जो है ये इजराइल देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
अगला क्वेश्चन है, मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन बन गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सौरभ घोषाल। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। अब आपको 4-5 स्क्वैश खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले खिलाड़ी हैं। ये 4-5 खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल, कार्तिक, सौरभ घोषाल, ज्योत्सना चिन्नप्पा, हरिंदर पाल संधू, रमित टंडन। ये भारतीय खिलाड़ी स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, विवेक जौहरी को। अब आपको एक बात का ध्यान देना है, हमारे देश में 2 प्रकार के टैक्स हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो संस्था है ये है सीबीआईसी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जीएसटी है यह किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, सभी जो चीज़ों पर टैक्स लगता है ये जीएसटी टैक्स लगता है। वर्तमान में भारत में 5 प्रकार के जीएसटी कर हैं। कौन कौन से? 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28%। लेकिन 3 वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं पर टैक्स लगता है। ये 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं जिनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है? ये 3 वस्तुएं हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक तथा इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 कैटेगरी के वस्तुओं पर जीएसटी भारत में लागू नहीं है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, इसीलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर कंपनी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया? तो ट्विटर कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं भारतीय मूल के व्यक्ति पराग अग्रवाल। हाल ही में ट्विटर कंपनी को इलन मस्क ने $44 बिलियन में खरीद लिया है। अब आपको कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ के नाम याद रखने हैं, जैसे एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, अमेजन कंपनी के सीईओ हैं एंडी जेसी, आईबीएम कंपनी के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला, मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ हैं माइकल माइबैस, टीसीएस कंपनी के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन, पेटीएम कंपनी के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के सीईओ हैं आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही कंपनी है जिसने कोरोना वायरस का कोविशील्ड नाम का कोरोना वैक्सीन बनाया है। अब एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, मास्टर कार्ड जो कंपनी है इसको डेटा ब्रीच के उल्लंघन के मामले में आरबीआई ने भारत से में इसको बैन कर दिया है असीमित समय के लिए। तो वर्तमान में जो मास्टर कार्ड कंपनी है भारत में नया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या एटीएम कार्ड जारी नहीं कर सकती है, क्योंकि वर्तमान में मास्टर कार्ड कंपनी जो है भारत में अनिश्चित काल के लिए बैन कर दी गई है। जो मास्टर कार्ड कंपनी है इसके सीईओ हैं माइकल माइबैस, जबकि इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अजय पाल सिंह बंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 52वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, गोवा के पणजी में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जिसका आयोजन किया गया, इससे रिलेटेड कुछ पुरस्कार हैं, जैसे फिल्म शूटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी फिल्म के लिए, जबकि महिला कैटेगरी में दिया गया है चार्लोट फिल्म के लिए एंजेला मोलिना को, जो कि पराग्वे देश से हैं। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया प्रसून जोशी तथा हेमा मालिनी को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें 2 फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये 2 फिल्म कौन कौन सी हैं? बरकत जो कि दक्षिण अफ्रीकी फिल्म है, जबकि द सन अबोव मी नेवर सेट्स ये रूसी फिल्म है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन इस साल कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन इस साल गोवा भारत में किया गया। इस ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया धनुष को असुरन फिल्म के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला कैटेगरी में दिया गया लारा बोल्डोरिनी को, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। ब्रिक्स जो फोरम है यह 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका।
ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, चीन देश के द्वारा। जबकि पिछले साल 2021 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन भारत देश के द्वारा किया गया था। ब्रिक्स फोरम के द्वारा एक ब्रिक्स बैंक की भी स्थापना की गई है, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी बैंक के नाम से जानते हैं। एनडीबी बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो और इसकी स्थापना होती है 2014 में। ब्रिक्स बैंक यानी कि एनडीबी बैंक के नए सदस्यों के रूप में 2021 में टोटल 4 देशों को शामिल किया गया है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? मिस्र, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई, ऑल ऑफ द अबव। इससे पहले ब्रिक्स बैंक के अंतर्गत टोटल 5 देश थे, अब नए 4 देशों को शामिल कर लिया गया, तो टोटल अब 9 देश हो गए हैं। ये 9 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और मिस्र। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, संजय दत्त को। इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य ने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।